ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ना, 9वां क्लास। क्या? अपवाह। अपवाह क्या होता है समझना, ठीक है। अपवाह का मतलब तो देखो नदियों का जाल, ठीक है। हाँ तो समझो, नदी तंत्र को ही क्या कहते हैं? अपवाह। नदी तंत्र को अपवाह कहते हैं। अब समझो, नदी तंत्र बोले तो एक नदी, देखो एक नदी ही सिर्फ नदी की स्वतंत्र नदी नहीं होता है कभी, ठीक है। इसके साथ कोई आके नाला मिल गया, कोई थोड़ा सा इससे बड़ा नाला मिल गया, है ना, कोई इससे थोड़ा सा छोटा नदी आके मिल गया, ठीक है, और इसको एक विशाल नदी के रूप में बहाता है, ठीक है। तो इसी के जाल को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। समझ आ रहा ना? तो भारत में कितने तरह का नदी पाया था वो पहले समझेंगे। 2 तरह से पाया था। कितना? 2 तरह से, ठीक है। तो कितने तरह से नदी पाया था? तो भारत में 2 तरह से नदी पाया था। एक तो है हिमालयी नदियाँ, हिमालयी नदी, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी। अब समझिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक को हो गया हिमालय नदी और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। वैसे नदी जो कहाँ से बहना शुरू करता हो? हिमालय से, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? हिमालयी नदी, ठीक है। और वैसा नदी जो हिमालय से ना बहता हो, ठीक है, कोई झरना मतलब कोई जलाशय से बहना शुरू हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय नदी। ये 12 महीना चलता है। 12 महीने इसका स्तर जो है ना हमेशा बना रहता है बढ़िया से, ठीक है। लेकिन ये 12 महीने इसका स्तर नहीं बना रहता है। क्यों? क्योंकि ये सूख जाता है। लेकिन जब हिमालय का ऐसा आता है ना सूखने का बारी, तो इसका बर्फ पिघलता है। क्या होता है? बर्फ पिघलता है, इसको इस नदी को जिंदा रखता है, ठीक है। बस हो रहा है। तो इसमें से हम लोग 3 नदी याद रखेंगे, है ना। एक तो रखेंगे गंगा, है ना, क्या? गंगा, ब्रह्मपुत्र, है ना, और एक और सिंधु। ये 3 नदियों को यहाँ याद रखना, ठीक है। हिमालयी नदियों में कितना नदी को याद रखोगे? 3 नदी को, ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। अगर पूछेगा कि किसका कितना लंबाई है, सबसे यहाँ लंबा नदी कौन है तुम्हारा? तो सिंधु नदी, ठीक है। हाँ, इसका तुम्हारा 2900 किलोमीटर है, और इसका तुम्हारा है 2800 किलोमीटर, ठीक है, 2800 किलोमीटर। और ये है तुम्हारा 2500 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन याद रखना, तुम लोगों को क्वेश्चन इसका पूछेगा, ठीक है। ये दोनों को नहीं पूछेगा, पता है क्यों? क्योंकि दोनों इंडिया में नहीं है। इंडिया में भले घुसा है, ठीक है, इंडिया में आके बहा है, लेकिन स्वतंत्र रूप से इंडिया में बह के इंडिया में विलीन होने वाला नदी गंगा नदी है, ठीक है। एक यही नदी है जो इंडिया का है। ये लोग इंडिया से नहीं, इंडिया बाहर से आया, ठीक है। तो ये नदी तुम्हारा अलग है, ये भी अलग है, ये हमारा नदी है, ठीक है, गंगा नदी। तो इसका लंबाई पूछता है एग्जाम में, याद रखो कितना? 2500 किलोमीटर, ठीक है। तो ये गंगा नदी का बात हुआ। उसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय अगर नदी का बात करें तो एक तो नर्मदा नदी याद रखना, है ना, नर्मदा नदी, है ना, तापी नदी, तापी हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी, हाँ गोदावरी होगा, और क्या होगा? गोदावरी होगा, महानदी होगा, है ना, और कृष्णा होगा, कृष्णा। इतना इतना नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी हो गया, तापी नदी हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, एक और है कावेरी। कावेरी, देखो इस इतना में से तुमको पूछेगा क्या हो, हम बता रहे हैं। इसके बारे में पूछ सकता है, इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। महानदी के बारे में नहीं पूछेगा, इसके बारे में भी नहीं पूछेगा उतना, ठीक है। हाँ, एक इसके बारे में पूछेगा गोदावरी, ठीक है। गोदावरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबा नदी यही है। पूछेगा ना प्रायद्वीपीय नदी में सबसे लंबा नदी कौन है, तो यही है, जो कितना है 1500 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा महानदी 850 है, बताओ ये कौन सी का महान है? अच्छा 860 है, बहुत कम है। उसके बाद कृष्णा तुम्हारा 1400 है, 1400 किलोमीटर। देखो गोदावरी के बाद ये आता है, ठीक है, कौन सा नदी में? प्रायद्वीपीय नदी में, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय से होकर नहीं बहता, इतना पता है ना। तो हिमालय से होकर नहीं बहता है। इसमें अगर पूछेगा ना कि प्रायद्वीपीय नदी में सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी नदी, ठीक है। तो गोदावरी, और बोलेगा ना कि हिमालयी नदी में सबसे लंबी नदी कौन है, तो सिंधु नदी, ठीक है। लेकिन निम्न में से सिंधु ना ब्रह्मपुत्र देगा, क्योंकि देगा गंगा देगा और ईलो को डाल देगा, ठीक है। ईलो को नहीं डालेगा, मतलब निम्न में से कौन लंबी नदी है, या फिर पूछेगा सबसे लंबी नदी कौन है भारत की, तो गंगा मारना, ठीक है। क्योंकि ये 2500 है, बाकी वो लोग इंडिया का नहीं, लोग आधा से ज़्यादा ना भाग बाहर से है, ठीक है। जैसे ये निकला है तुम्हारा ब्रह्मपुत्र कहाँ से पता है? चाइना से, चाइना। और चाइना में इसको कहते हैं सांगपो, क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। फिर तुम्हारा इंडिया में घुसता है तो उस समय इसको कहते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र, ठीक है। उसके बाद ये चल जाता है तुम्हारा बांग्लादेश, तो उसको वहां कहते हैं जमुना, है ना। एक ही नदी का 3-4 नाम हो रहा है, ठीक है।
उसके बाद सिंधु का तो सिंधु नाम ही है। 1960 में सिंधु में एक समझौता हुआ था जिसमें कहा गया था, विश्वव्यापी मीटिंग हुआ था जिसमें कहा गया था कि सिंधु का नदी इंडिया को सिर्फ 20% लेने देंगे, ठीक है। यहाँ का पानी जो है ना इंडिया को कितना परसेंट दिया जाएगा, मात्र 20%, ये समझौता हुआ था, समझ मेरा बात। उसके बाद पूछेगा ना विश्व में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कहाँ है, तो विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है ना, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बोले तो यानी नदियों का जाल कहाँ है, ठीक है। तो कहाँ ये अमेजन, कहाँ है अमेजन एक जंगल का नाम है और उसी में एक नदी है जिसका नाम नदी का भी क्या पड़ गया, अमेजन, जो कि कहाँ है, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील शहर, ब्राजील एक देश है, समझ रहा ना। तो ब्राजील में ये मौजूद है, बस समझ रहा ना। और अगर पूछेगा ना विश्व का ना बोल के भारत का पूछेगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र तो कौन नदी का हो सकता है, बताओ तो लोग जरा। गंगा नदी का होगा, ठीक है। गंगा नदी में बहुत सारा नदी मिला है, सरस्वती नदी हो गया, ठीक है, यमुना नदी तक मिल गया इसमें आके, ठीक है। देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, इसमें जाके नदी मिलता है, ठीक है। और नदी मिलता है तो वहाँ धार्मिक स्थल बना दिया है, ठीक है। लोग जाके वहाँ पूजा पाठ करता है, नहाता है, ठीक है। अबर तो देव प्रयाग लोग गया था, है ना, प्रयागराज गया था ना, उसमें लोग नहाता था, है ना, कुंभ का मेला था ना, तो वही नदी में लोग ज़्यादा मेन क्या है, धार्मिक स्थल, उसको मान दिया किसको, गंगा नदी को, बस में मारा ना। तो ये तो पूछेगा हिमालय नदी कितना है, तो 3 है, ठीक है। सबसे लंबाई जब पूछेगा तो किसका ज़्यादा अच्छा है, मतलब सिंधु का है, लेकिन हमेशा बोलेंगे ये लोग को नहीं पूछेगा, याद रखना गंगा नदी सिर्फ याद रखना कितना है, 2500 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा प्रायद्वीपीय नदी में 3-4 नदी का नाम याद रखना है, जिसमें से नर्मदा हो गया, तापी हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी, कृष्णा और कावेरी। यहाँ देखो का से बहुत मिलेगा, का 2 ठो है, गा से भी, अच्छा गा एक ही है ना, फिर ता, मा, हा और ये ना, नर्मदा। सुनो अब यहाँ से पूछेगा ना कि ये दोनों निकला कहाँ से, तो याद रखना ये दोनों निकला है ना यहाँ से, मध्य प्रदेश से, कहाँ से, मध्य प्रदेश। यहाँ याद रखना ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक है ना, हाँ। और दोनों ये दोनों कहाँ से निकला है, मध्य प्रदेश से निकला है, मध्य प्रदेश बोले तो एमपी, ठीक है। ये दोनों कहाँ से निकला है, एमपी से निकला है। और एमपी से निकलने के साथ ये कहाँ से निकला है, अमरकंटक से निकला है, और इसी के बगल से निकलता है नदियाँ, ठीक है। नक्शा बनाना पड़ेगा, बना इतना से उतार लो पहले, चलो अब देखो यहाँ पे, ठीक है। पहला देखो क्या हिमालयी नदियों को देख लेते हैं, हिमालयी नदी समझो। पहले देखते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आया, ये तिब्बत से आया, तिब्बत यहाँ चाइना में है, यहाँ ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे आया है, ठीक है। और ये बांग्लादेश में आके मिल गया है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं इसको सांगपो, ये क्वेश्चन पूछेगा। ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में क्या कहा जाता है, या फिर तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांगपो। फिर यहाँ पे बताओ कौन सा देश है, यहाँ पे बांग्लादेश है, तो यहाँ पे बताओ ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है, ठीक है। यमुना नदी मत सोचना, यमुना नदी अलग है, ठीक है, हम लोग का। इसको क्या कहा जाता है बांग्लादेश में, जमुना कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। और इंडिया जब घुसता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र, हाँ ब्रह्मपुत्र, ठीक है, बस हमारा। तो इसका लंबाई लगभग कितना है, ब्रह्मपुत्र का 2800 किलोमीटर, ठीक है ना, 2800 किलोमीटर एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। नदी है तो इसका कोई तो ठिकाना नहीं, बढ़ते हैं, हो सकता है घटे भी, ठीक है। तो इस तरह से इसका लंबाई कितना हो गया, 2800 किलोमीटर। इसका नाम अलग अलग है, ये पूछ देता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी, एक हो गया ब्रह्मपुत्र। उसके बाद क्या है, सिंधु नदी, ठीक है। ये यहाँ से पाकिस्तान तरफ से होते हुए इंडिया घुसा है और फिर भाग गया है, ठीक है, है ना। तो हाँ मतलब ऐसे घूमा है ये नदी, ठीक है। तो सिंधु नदी क्या एक है, सिंधु नदी, ठीक है। अब सिंधु नदी का जो लंबाई है ना वो 2900 किलोमीटर के लगभग है, कितना है, 2900 किलोमीटर के। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन ये इसको तो नहीं पूछेगा, पाकिस्तान तरफ ठीक जा रहा है इसको नहीं पूछेगा। उसके बाद हम लोग को पूछता है क्या, ये गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी पूछेगा। गंगा नदी थोड़ा झारखंड में टच हुआ, ठीक है। समझो ये क्या है हमारा, गंगा नदी क्या है, गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी कहाँ से निकला है, गंगोत्री से। कहाँ से निकला है, गंगोत्री पूछेगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कहाँ है, गंगोत्री। और गंगोत्री है कहाँ, उत्तराखंड में, ठीक है। ये उत्तराखंड हो जाएगा, है ना। उसके बाद उसके नीचे उत्तराखंड के बगल में क्या है तुम्हारा,
यूपी है, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद तुम्हारा क्या है बिहार है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा क्या है तुम्हारा झारखंड है। तो ये इधर से हेल के निकला है, ठीक है ऐसे। तो यहाँ झारखंड भी आया है, झारखंड में 2 ऐसा जिला है जहाँ पे ये गुजरा है, एक तो तुम्हारा हो गया पाकुड़ और साहेबगंज। ये कहाँ का बात कर रहा है, झारखंड का, ठीक है, जहाँ से ये दोनों गुजरा। ये दोनों को उतना इंपॉर्टेंट नहीं देना है, हम तुम लोग को इसलिए बताया क्योंकि झारखंड से सिर्फ 2 जिलों में क्या है गंगा नदी का गुजर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये गंगा नदी ऐसे आया है, गंगोत्री से निकला है और ऐसे होते हुए हिमाचल प्रदेश से, मतलब उत्तराखंड से होते हुए यूपी, उसके बाद यूपी के बाद बिहार, उसके बाद थोड़ा सा झारखंड, उसके बाद कहाँ घुस जाता है पश्चिम बंगाल तरफ होते हुए, कहाँ बंगाल की खाड़ी में। तो ये हो गया कहानी किसका, सब हिमालयी नदियाँ, जो किससे बना हुआ है, हिम से बना हुआ है, ठीक है। जिन नदियों में हमेशा क्या रहेगा तुमको पानी मिलेगा। अगर गर्मी का दिन आ गया तो बहुत सारे नदियों का पानी क्या होता है, स्तर कम होने लगता है, लेकिन इसका और बमक क्या आता है पता है क्यों, क्योंकि इसका बर्फ पिघलता है। गर्मी बढ़ेगा तो बर्फ क्या होगा, पिघलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नदियाँ का जो पानी है ना उसका स्तर कभी कम नहीं होता है ना, क्योंकि देख लो सब क्या है, ये सब क्या कौन सा इलाका है, सब बर्फ वाला इलाका है ना, तो वहीं से क्या होगा, बर्फ आता है तो पिघलेगा ना। तो ऐसा ये सारा क्या हो गया तुम्हारा हिमालयी नदियाँ, ठीक है। अब प्रादीपीय नदियों को देखते हैं करके, प्रादीपीय नदी, ठीक है, प्रादीपीय नदी। अब प्रादीपीय नदी में देखो सबसे पहले तुम्हारा हम क्या बोले थे, नर्मदा नदी, क्या बोले थे, और हम लोग का जो मध्य में है ना वो मध्य प्रदेश ही है। भारत का जो मध्य में एक एरिया है ना जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं, मध्य प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ से तुम्हारा नर्मदा नदी निकला है, समझ रहा ना, नर्मदा नदी यहाँ से है। और देखो नर्मदा नदी के ही समांतर एक और नदी है जिसका नाम है क्या, तापी, है ना, इससे छोटा है। तापी क्या है, छोटा है नर्मदा के अकॉर्डिंग। तो नर्मदा क्या है, बहुत बड़ा नदी है, ठीक है, इसके मुकाबले में बड़ा है। बाकी तो गोदावरी समझ रहा है, वो बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया अमरकंटक, ये कहाँ से निकला, पूछेगा इसी का। कावेरी कहाँ से निकला है, हाँ कावेरी बोलते हैं, क्या है ये, नर्मदा, नर्मदा कहाँ से निकला है, अमरकंटक, जो कि कहाँ है, एमपी में है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, तापी, ये भी तुम्हारा कहाँ से निकला है, एमपी से निकला है, ठीक है, बस आ रहा ना, ये भी एमपी से निकला है। और दोनों कैसा है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। पूछेगा निम्न में से कौन सी ऐसी नदियां जो भ्रंश घाटी से बहती है। अब भ्रंश घाटी क्या होता है, भ्रंश घाटी यूं होता है, ऐसे करके रहेगा ना आकार जिसका, जैसे ऐसे रहेगा तो धीरे धीरे चलेगा नदी, और ऐसे रहा ना तो बहुत कस के चलता है। तो ये सुनहरी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बहुत कस के बहता है। नर्मदा नदी है ना बहुत कस के, सुसाइड करना है कोई नदी तो यहाँ छलांग मार दो, यहाँ मर जाओगे, ये बहुत कस के बहता नदी है, समझ रहा ना, इतना कस के बहाएगा ना कि कहीं पत्थर उत्तर मार देने लगे तो मर ही जाएगा, ठीक है। मतलब ये सबसे ज़्यादा तेज गति से बहने वाली नदी है कौन, नर्मदा और तापी, क्योंकि ये भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। भ्रंश घाटी मतलब बोले तो ऐसे डाउन होकर बहता है, ठीक है। इसी तरह एक और नदी बिहार में जिसको हम लोग कहते हैं कोसी नदी, ठीक है, वो भी इसी तरह थोड़ा बहता है एकदम बाहर। बिहार में बाढ़ लाने का सबसे बड़ा नदी यही है, कोसी नदी, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, नर्मदा, है ना, ये क्या हो गया तुम्हारा तापी, ठीक है। उसके बाद बोला है महाराष्ट्र के नासिक जगह से, ठीक है, महाराष्ट्र कहाँ, यहाँ पे, यहाँ से निकलती है एक क्या, गोदावरी, ठीक है। कहाँ से निकलता है, गोदावरी है जो कहाँ से निकलता है, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, महाराष्ट्र यानी कि नासिक एक जगह है, ठीक है, नासिक जिला है ना, नासिक, जहाँ पे प्याज बहुत ज़्यादा होता है, समझ रहा ना। अगर कहीं प्याज यहाँ ना हो ना, महाराष्ट्र के नासिक में अगर प्याज कभी नहीं हुआ ना उत्पादन, तो इधर 200 किलो हो जाएगा, समझ। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर प्याज कहीं से खेती बाड़ी होता है तो कहाँ से होता है, महाराष्ट्र के नासिक से, ठीक है। नासिक का प्याज है रेड पूरा लाल लाल दिखेगा, समझ रहा ना, ये बड़ा। तो ये तुम्हारा हो गया महाराष्ट्र से। अब पूछेगा प्रादीपीय नदी में सबसे लंबी नदी कौन है, तो यही है, क्या नाम है इसका, गोदावरी। कितना बोले थे, 1500 किलोमीटर, कितना, 1500, ठीक है। तो ये हो गया नर्मदा, ये हो गया तापी, ये हो गया क्या, गोदावरी। अब याद रखना गोदावरी ना ऐसे गए हैं, तो देखो ये गोदावरी लगभग एक बीच में हम लोग का एक क्या लाइन गया बताओ, कर्क रेखा गया ना, तो कर्क रेखा से ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण कहलाता है, ठीक है। तो पूछेगा ना कि दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है, गोदावरी को जाना जाता है, ठीक है। तो गोदावरी नदी तुम्हारा कहाँ है, महाराष्ट्र के नासिक जिला से उत्पन्न हुआ है और जाके कहाँ गिर जाता है, ये बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और इसको दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, दक्षिण का गंगा। पूछेगा दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद महानदी तुम्हारा कहाँ है, उड़ीसा से निकला है, ठीक है। उड़ीसा लगभग कहाँ है, झारखंड के नीचे, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा है। तो यहाँ से निकला है कौन, महानदी, क्या, महानदी हो जाएगा। महानदी की लंबाई कितना हम बोल दिए थे, 800
60 किलोमीटर, ठीक है। तो ये महानदी भले नाम महा है, ठीक है, लेकिन नदी का लंबाई गोदावरी से भी कम है। बस हमारा इतना सुनो। और दो नदी का बात बोले थे जो क्या है, प्रायद्वीपीय नदी। एक क्या है, कावेरी यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कृष्णा। यहाँ पे क्या है, कृष्णा नदी, ठीक है। इतना के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे झील। क्या पढ़ेंगे, झील। अब देखो थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, झील पढ़ते हैं क्या, झील, ठीक है। लेकिन झील से पहले एक चीज दो तीन बताते एक चीज कि गंगा नदी की जो सफाई का कार्यक्रम शुरू हुआ था ना, वो 1985 से हुआ था। क्या से हुआ था, हाँ पूछता है, गंगा सफाई परियोजना, ठीक है, कब शुरू हुआ था, 1985। हाँ तो 1985 गंगा को साफ करने का परियोजना बना था, ठीक है। उसके बाद इसके तुरंत बाद बना था कि नदियों को स्वच्छ रखने के लिए क्या किया जाए, उसके लिए एक नियम बना था 1995 में, ठीक है। तो इसको नहीं पूछता है, पूछता है इसको है, ठीक है। तो गंगा नदी को खास करके पूछ देता है। तो गंगा नदी की लंबाई बताते कितना है, 2500 किलोमीटर, ठीक है। कहीं कहीं 2525 देता है, तो ऑप्शन में तुम्हारा कोई एक ही रहेगा, मार देना 2500, ठीक है। अब झील देखते हैं, झील किसे कहते हैं। देखो बड़ा झील रहेगा ना तो इसको सागर भी कह देते हैं, जैसे मृत सागर, नाम सुना होगा, मृत सागर, कैस्पियन सागर, ठीक ना। मृत सागर किसको कहते हैं पता है, मरा हुआ सागर नहीं है। मृत सागर में नमक का मात्रा बहुत ज्यादा है, वहां तुम छलांग मार देगा बिना तैर ले तुम ऊपर रहेगा, समझ रहा ना, क्योंकि उसमें लवण का मात्रा बहुत ज्यादा है। और जहां लवण का मात्रा ज्यादा रहेगा ना, किसी पानी में मान लो नमक मिलाया गया तो उसका क्या हो जाएगा, घन तो बढ़ जाएगा, बिना तैर ले तुम ऊपर छपलाया रहेगा, समझा। तो उसमें तैरने की ज़्यादा जरूरत नहीं, आसानी से तैर सकता है, ठीक है, यही बात है। इस तरह से तो झील किसको कहते हैं, एक बहुत बड़ा जो जल का ये है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, झील कहेंगे। कभी कभी उसको सागर भी कह देते हैं, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है। मीठी जल वाली झील कहाँ है, तो मीठी जल वाली झील कहाँ पे है, तो कहाँ पे है ये, जम्मू कश्मीर, है ना। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। जिस झील का नाम क्या है, वूलर झील। क्या नाम है, वूलर झील। क्या नाम है, अरे मीठा जल कहने का मतलब याद रखना, पीने लायक पानी, ठीक है। मीठा मतलब मीठा नहीं होगा, बस शुगर वाला सोच रहा तुम। तो मीठी जल का कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। एक और पूछेगा खारे पानी का, खारे जल का कहाँ है, तो ये है राजस्थान। कहाँ है, राजस्थान, जिसका नाम है सांभर, है ना, सांभर। कहाँ पे है ये, राजस्थान में, जिसका नाम क्या है, सांभर है। उसके बाद अब बताओ नदियों का, नदी जब है तो नदी में क्या होगा, प्रदूषण होगा ना, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा। तो बोलेगा नदियों के प्रदूषण को कम करने के लिए एक योजना बनाएगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, है ना, जैसे 1995 में लाया गया था, ठीक है। क्या कहा था वो नहीं पूछेगा, है ना। उसको ये NAER ऐसे कुछ करके है नाम, ठीक है, कि लिखाइए दे पूरा या तो। चलो, नदी में जो प्रदूषण हुआ था ना, नदियों में बहुत ज्यादा प्रदूषण हुआ था। अभी गंगा नदी हो या फिर कोई नदी हो, गंगा तो सबसे गंदा है ना, क्योंकि जमुना उसमें मिल गया। और सबसे भयानक अगर कहीं कचरा है ना नदी में तो जमुना में, उसके बाद वो नदी मिल गया है किसमें, गंगा में, तो वो भी बहुत गंदा हो चुका है, ठीक है। शहरों से गुजरने वाली नदियों में तुमको कचरा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि शहरों में जो नाली होता है ना, वो सीधा कहाँ बहा देता है, लोग नदी में बहा देता है, ठीक है। इसलिए गाँव घर बहुत बढ़िया है, इधर ज़्यादा उतना कचरा नहीं होता है। शहर में बहुत ज़्यादा पॉलीथीन वगैरह बहुत ज़्यादा चीज़ होता है, धुआं वगैरह, ठीक है। फैक्ट्री जहाँ रहेगा उधर तो होगा ही, ठीक है। तो बोलेगा ना गेप कब लाया गया था, तो 1985। ये किसके लिए आया था, गंगा नदी के, ठीक है। तो गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, तो ये किसके लिए आया था, गंगा नदी के लिए स्पेशल, ठीक है। उसके बाद सभी नदियों को स्वच्छ रखने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, नदी प्रदूषण कम करने के लिए, जिसका नाम था NRCP। क्या नाम था, है ना, तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ठीक है। नेशनल मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय, ठीक है। रिवर मतलब क्या होता है, नदी, ठीक है। कंजर्वेशन मतलब होता है सुरक्षित रखना, और प्लान मतलब क्या होता है, योजना, ठीक है। तो राष्ट्रीय नदियों को सुरक्षित रखने के लिए योजना बनाया गया था कब, 1995 में। और सिर्फ गंगा को ये करने के लिए कब बनाया गया था, 1985 को। उसके बाद अभी गंगा देखो, हमको लगता है और भी ज़्यादा कचरा हो चुका है, सरकार काम किया है उस पर, ठीक है। बस हमें इतना। सबसे सुनहरी नदी कौन, नर्मदा और तापी, ठीक है। उसके बाद बोलेगा सबसे लंबी नदी कौन, सबसे लंबी नदी तुम्हारा सिंधु, ठीक है। हाँ, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भारत में बोल देगा सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा, गंगा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल देगा प्रायद्वीपीय नदी में सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी है, ठीक है। गोदावरी है, 1500 किलोमीटर बताए थे। गोदावरी के बाद किसका लंबाई है ज़्यादा, कृष्णा नदी, 1400 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बोलेगा भारत का दक्षिणी भारत का गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है। दक्षिणी भारत का
गंगा नदी किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। बस समझ में आ रहा ना? तो झील समझ में आ गया। झील, खारे पानी का झील कहाँ है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, जिसको क्या कहते हैं? सांभर झील। क्या कहते हैं? सांभर झील, ठीक है। और मीठे जल का झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर, जिसको क्या कहते हैं? वुलर झील। देखो इसमें मीठा जल जब भी पूछेगा ना तो वुलर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है। ऐसा और भी झील है जो मीठा जल वाला है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको देना है? वुलर झील, क्योंकि बड़ा है, ठीक है। उसके बाद सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। बस हमारा ना चैप्टर फिनिश। जो बच गए हम लिखा देंगे नोट्स में, ठीक है, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, समझे?